आर्यन के लिए किताबों की खुशबू दुनिया की सबसे बेहतरीन परफ्यूम थी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसका दिल 18वीं सदी के उपन्यासों में बसता था। हर शनिवार की दोपहर वह शहर के सबसे पुराने और सबसे शांत किताबों की दुकान, जिसे लोग बस किताब खाना कहते थे, ने पहुंच जाता था। यह जगह धूल, पुरानी स्याही और दबी हुई कहानियों का घर थी। एक दिन आर्यन शेल्फ नंबर 7 पर, जहां दुर्लभ और आउट ऑफ प्रिंट किताबें रखी जाती थीं, एक विक्टोरियन युग का एडिशन ढूंढ रहा था। वह घुटनों के बल बैठा था जब एक भारी लाल जिल्द वाली किताब गलती से उसके हाथ से फिसल गई। उसी समय पास के छोटे से लकड़ी के टेबल पर मीरा बैठी थी। मीरा के बाल एक ढीली सी चोटी में बंधे थे और वह अपनी नोटबुक पर कुछ फुसफुसाते हुए लिख रही थी, शायद एक नई कविता। जब किताब गिरी तो उसने चौकन्नी होकर देखा। किताब जमीन पर गिरने के बजाय मीरा के पैरों के पास पड़ी एक पुरानी डायरी पर टकराई और फिर दोनों चीजें जमीन पर बिखर गईं। ओह, मुझे माफ करना। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ और उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने अपनी नोटबुक बंद की और अपनी हल्की दोस्ताना मुस्कान के साथ, यह डायरी आपकी है? आर्यन ने पूछा। मीरा ने डायरी के कवर पर हाथ फेरा। हाँ, ये मेरी नानी की है। इसमें उनकी पुरानी यादें और कुछ बहुत पुरानी प्रेम कहानियां हैं। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप यहाँ प्रेम कहानियों के बीच बैठकर अपनी खुद की कहानी लिख रही है? मीरा हंस पड़ी। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और आप यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? मैं एक ऐसी कहानी ढूंढ रहा था जिसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक पन्ना हो। आर्यन ने डायरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद आपकी नानी की डायरी में ही कोई सुराग मिल जाए। मीरा ने धीरे से डायरी खोली। हो सकता है, पर हर कहानी की शुरुआत किसी दूसरे किरदार से होती है ना?